guys, welcome to my channel Knowledge Galore and this is your vocabulary class जिसके अंदर हम निमोनिक्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स करते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्लास को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन हिट कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो इफ़ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम एक ही क्लास में इतना सब कुछ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो चलो बिगिन कर रही हूँ मैं विद द निमोनिक्स। द फर्स्ट वन इज हैरैंग। सो हैरैंग का मतलब होता है फोर्सफुल या एंग्री स्पीच, बेसिकली किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, डांटते हुए। ठीक है, इसका निमोनिक हम बना सकते हैं हर ईयर्स रैंग। अब देखो जब कोई चिल्ला रहा होता है आपके ऊपर तो आपके कान के पर्दे फटने लगते हैं ना, ऐसा हम कहते हैं। सो हर ईयर्स रैंग एंड रैंग वेरी फास्ट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि हैरैंग इज एक्चुअली फोर्सफुल एंड एंग्री स्पीच, डांटते हुए। द टीम वॉज गिवन द यूजुअल हाफ टाइम हैरैंग बाय द मैनेजर। तो टीम को ना डांटा गया, मैनेजर ने डांटा, अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा तो डांट रहा था मैनेजर। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल वैलेंट। मेल वैलेंट का मतलब होता है when you have an intention कि आप सामने वाले का बुरा करना चाहते हो, that's male violent, sorry. So violent male। अब देखो यार, ये बना हुआ है एक क्लीशेड थिंग है कि मेल्स ही वायलेंट हो सकते हैं, फीमेल्स आर ऑल्सो वायलेंट। सी आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल, फीमेल्स भी वायलेंट हो सकती हैं, बट हम निमोनिक देख रहे हैं ना, तो मेल वायलेंट है वैसे आप मान लो। ठीक है, हर स्टेयर वॉज मेल वैलेंट, मतलब कि उसका जो स्टेयर था उसी से पता चल रहा था कि यार ये तो ना बुरा करने वाली है, ईवल इंटेंशन लेकर आई है। ठीक है, तो देखो मैंने सेंटेंस हर का ले लिया और निमोनिक मेल का ले लिया है बैलेंस्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है समराइज कर देना किसी चीज़ को। जैसे रिकैप हम देखते हैं ना, जैसे आप कोई सीरियल देखते होगे। अब जैसे आजकल बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं वो सीरियल देखो, अनुपमा सीरियल देखो। ठीक है, मुझे बोल रहे हैं, एक तो उस पर हंसी की बात है बहुत ज़्यादा, बट देन हम हंसेंगे नहीं। उसके बारे में बात करूँगी। कोई भी सीरियल आप देखते हो तो पहले आपको रिकैप दिखाते हैं, है ना, कि भाई जो हमने किया था एक बार समराइज कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल गए हो कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। ओ माय गॉड, अगर मुझे याद नहीं आया कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ तो फिर अभी मैं कैसे फॉलो करूँगा। लाइक लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं ये। सो रिकैप दिखा देते हैं वो आपको, पहले से समराइज कर देते हैं, रिकैपिटुलेट कर देते हैं कि भाई पहले क्या हुआ था और अभी, ताकि आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाए आज के एपिसोड में। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रिकैपिटुलेट द एसेंशियल पॉइंट्स। आई थिंक अब ये कभी भी आप नहीं भूलोगे। सो एसेंशियल पॉइंट्स को सब लोग समराइज कर दो ताकि ब्रीफ में पता चल जाए कि क्या बात हुई है। ठीक है, देन टिमोरस का मतलब होता है फियरफुल। ओके, टिमोरस से हमारा जो निमोनिक बन सकता है ना वो है टिमिड ऑफ अस। अब टिमिड का मतलब होता है शाय। तो अगर भाई कोई आपसे शाय है, डर रहा है आने में, है ना, दैट मीन्स जैसे जब बचपन में गेस्ट आते थे घर पे तो फिर हम थोड़े टिमोरस हो जाते थे। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, आराम से गेस्ट वगैरह के साथ बैठते हैं। कुछ होते हैं कि अरे नहीं डरते हैं, अरे नहीं इनके सामने नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो फियरफुल है, डर रहे हैं, नहीं जाएंगे, कुछ रीज़न हो सकता है। सो टिमोरस मीन्स टिमिड ऑफ अस, हमसे शाय है, हमसे फियर करता है ये बंदा। सो ही वॉज द मोस्ट टिमोरस पर्सन इन दैट इवेंट, मतलब बहुत शाय, जैसे ये लड़की कर रही है ना, मतलब एकदम अलग अलग रहना, एकदम शाय कि किसी के सामने जाएंगे तो कोई हमारा मजाक उड़ाएगा या कुछ भी करेगा। ठीक है, देन क्वांड्री का मतलब होता है अ सिचुएशन दैट मेक्स यू कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो उससे निमोनिक बन सकता है वॉन्डरिंग। सो वंडरिंग होना चाहिए बल्कि एग्जैक्टली यहाँ पर। सो वॉन्डर करना भी तभी होता है जब आप वॉन्डर करते हो इधर से उधर, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, आप कंफ्यूज हो। वंडर भी हो सकता है व्हेन यू वंडरिंग, अरे क्या हुआ, यू कंफ्यूज्ड। सो क्वांड्री दोनों से ही बना सकते हो, वॉन्डरिंग और वंडरिंग। सो सिचुएशन जो आपको कंफ्यूज कर देती है, दैट्स क्वांड्री। सो आई वाज इन अ क्वांड्री अबाउट वेदर टू गो और नॉट, कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। सो राइट वे क्या है, जैसे इस इमेज से भी पता चल रहा है कि क्या है राइट वे, कंफ्यूज है, क्वांड्री में है। ठीक है, देन हमारा रूट वर्ड है क्रेड का मतलब होता है बिलीफ। ठीक है, बिलीफ या बिलीव ऑब्वियसली। क्रेडेंशियल का, सो दैट्स द फर्स्ट वर्ड, क्रेडेंशियल।
अब ऑब्वियसली आपका जो स्किल होता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, क्रेडेंशियल्स पे अगर आपकी क्रेडेंशियल्स अच्छे होते हैं तो एक इंसान आपके ऊपर बिलीव करता है, राइट? सो क्रेडेंशियल्स एक्चुअली में होते हैं कि भाई आपकी स्किल क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या एक्सपीरियंस है। तो शी हैज़ अ परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब। अपने सीवी में आप क्रेडेंशियल्स लिखते हो, ठीक है, कि भाई आप किस लायक हो, तो इस ये जॉब के परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट क्रेडेंशियल्स थे उसके। सेकेंड इज क्रीड। अब देखो ये हमारा रूट वर्ड से कैसे रिलेटेड है, जो आपका सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ होता है, जिसमें आपका फेथ होता है, वही तो आपकी क्रीड होती है ना? कास्ट एंड क्रीड हमने सुना है। तो देर आर पीपल ऑफ मेनी क्रीड्स एंड कल्चर्स। सो अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स के लोग हैं। सो भाई कौन सा रिलीजन आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से आपकी क्रीड होती है, ठीक है। देन इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है नॉट एबल या विलिंग टू बिलीव समथिंग, समथिंग विच इज इनक्रेडुलस। इसका मतलब है कि आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। शी गेव मी एन इनक्रेडुलस ग्लांस। ओके, सो उसके ग्लांस जिस तरह से उसने मुझे देखा, आई कुडंट बिलीव इट, ठीक है, दैट इज इनक्रेडुलस। देन डिस्क्रेडिटेबल। डिस्क्रेडिटेबल का मतलब होता है जो वर्दी ही नहीं है बिलीव करने लायक, मतलब एक रिकॉर्ड खराब हो गया है किसी बंदे का, तो दैट पर्सन हैज बिकम डिस्क्रेडिटेबल, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड खराब है तो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। शी हैड बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अ जॉब फॉर डिस्क्रेडिटेबल बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे कि एक बार आपने बैंक से लोन ले लिया और आपने उसे चुकाया नहीं, तो यू हैव बिकम डिस्क्रेडिटेबल, ठीक है। अब आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा, राइट। देन फ्रेजल वर्ब पिक, हमारा वर्ब है पिक। पिक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना बाय पिकिंग। अब अगर किसी बॉटल में लेबल लगा है कुछ, तो आई रिमूव इट लाइक दिस एंड इट्स कॉल्ड पिकिंग ऑफ। सो बिफोर यू रिसाइकल द बॉटल यू नीड टू पिक ऑफ द लेबल, ठीक है। सो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उनको रिसाइकल करने से पहले लेबल हटा लो, पिक ऑफ कर दो, ठीक है। पिक ऑन का मतलब होता है किसी को बुली करना। अगर आप किसी को पिक ऑन कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप जैसे कैसे डोंट पिक ऑन मी, इसका ये मतलब होता है एक एक बात मत पकड़ो। अब जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं एक बात पकड़ के हंसने लग जाते हैं भय भय करके, ठीक है। लोगों को मजाक उड़ाना बहुत पसंद होता है। सो दे एक्चुअली पिक ऑन, दे लाइक पिकिंग ऑन पीपल। दूसरे का मजाक उड़ाकर खुशी मिलती है उनको। सो दे बुली पीपल, दे हैरिस देम, ठीक है। सो जैसे हे क्विट पिकिंग ऑन योर ब्रदर, अपने ब्रदर को बुली करना बंद करो, उसको हैरिस करना बंद करो, ओके। पिक आउट। पिक आउट का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है रिकॉग्नाइज समवन और समथिंग फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, दैट इज वन। एंड चूज वन थिंग, ठीक है। जैसे यू कैन पिक आउट अ लायर बाय द नर्वस वे दे एक्ट। अब देखो जैसे क्या होता है ना, जिस तरह से नर्वसली लायर एक्ट करेगा, क्योंकि हर कोई झूठ नहीं बोल पाता। कभी कभी लोग ना झूठ बोल के बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो बोल तो देते हैं पर उनके चेहरे से दिख जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। सो यू कैन पिक देम आउट कि भाई ये झूठा है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड जनरली रिकॉग्नाइज करना फ्रॉम अ ग्रुप इज ऑल्सो पिकिंग आउट, बट जैसे भी जनरली चूज करना वन थिंग और पर्सन फ्रॉम द ग्रुप इज ऑल्सो पिकिंग आउट, ठीक है। अब जैसे हैव यू पिक्ड आउट अ ड्रेस फॉर द पार्टी, क्या आपने चूज की है ड्रेस, ठीक है। देन पिकअप। पिकअप का मतलब होता है कोई चीज़ उठाना, ग्रास्प करना, पिकअप द फोन, राइट। व्हेन यू पिकअप द बैग मेक श्योर टू सपोर्ट द बॉटम, मतलब नीचे हाथ लगा लो, बैग में कुछ हैवी होगा, ठीक है ना, दैट्स पिकिंग अप। Then let's come to idioms and phrases. First one is eat your words. If you're eating your words doesn't mean कि खा रहे हो, but आपने जो कहा था आपको वो words वापस लेने पड़ेंगे। Eat your words मतलब जो कहा था वो शायद गलत होगा या झूठा साबित होने वाला है, वापस ले लो अपने words को, ठीक है। देखो वर्ड्स कोई वापस नहीं ले सकता, इट जस्ट मीन्स कि आपने एक बार आपने जो बोल दिया वो बोल दिया। इट जस्ट मीन्स कि यार वो वर्ड जो हमने जो बात बोली वो सही नहीं प्रूव हुई, ठीक है। तो जैसे एक्सपर्ट्स हैड टू ईट देयर वर्ड्स ऑन द इम्पेंडिंग डूम ऑफ abc.com व्हेन द फ्लेजलिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट टर्न्ड इन एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि abc.com डूब जाएगी। इम्पेंडिंग मतलब आने वाला है इसका डिजास्टर, डूम मतलब डिजास्टर, खत्म होने वाली है ये कंपनी, ठीक है। फ्लेजलिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, ये जो जो ये लॉस में जा रही थी ई कॉमर्स वेबसाइट, एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बिल्कुल ही डूब जाएगी, ओके। बट एकदम से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, तो एक्सपर्ट्स हैड टू ईट देयर वर्ड्स, जो कहा था झूठा साबित हो गया। अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क का मतलब होता है वाइल्ड गेस। चेजिंग एन ऑफेंडर द policemen took a shot in the dark and turned left on reaching the square। तो उनको लगा कि यार यहाँ पे भागा होगा, शॉट इन द डार्क लिया, गेस किया और पकड़ लिया उसे।
कॉल द शॉट्स का मतलब होता है यू हैव द पावर एंड अथॉरिटी. इन दिस मिनिस्ट्री द जूनियर मिनिस्टर कॉल्स द शॉट्स. मतलब द जूनियर मिनिस्टर हैज ऑल द पावर. ओके, कॉलिंग द शॉट्स मीन्स हैविंग द पावर. हेड एंड शोल्डर्स अबव. अब हेड एंड शोल्डर्स आपको शैम्पू नहीं है, बट हेड एंड शोल्डर्स अबव मीन्स ग्रेटली सुपीरियर टू समवन. अब जैसे इन हिज प्राइम यूसेन बोल्ट वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव हिज कंपेटिटर्स. अपने प्राइम टाइम में यूसेन बोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे अपने कंपेटिटर्स से. सो दैट्स हेड एंड शोल्डर्स अबव, सुपीरियर होना. पुट टू बेड का मतलब होता है चाइल्ड को सिलाना. एंड जनरली यू विल पुट टू बेड अ चाइल्ड ओनली ना. सो एक बच्चे को ही पुट टू बेड करोगे तो टू हेल्प अ चाइल्ड स्लीप. सो आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स आफ्टर पुटिंग माई सन टू बेड. ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस क्लास. आई होप सबको अच्छी लगी होगी. लाइक करो, शेयर कर दो, और आई विल सी यू टुमारो विथ टुमारोज vocab class. Okay, thank you so much guys. Good night everyone. Bye bye.